हेलो स्टूडेंट्स, आज पेरीसाइक्लिक का पार्ट 6 साइक्लो एडिशन। प्रीवियस वीडियो में आई टोल्ड यू अबाउट साइक्लो एडिशन। यू नो वेरी वेल कि यदि हमें एडिशन कराना है तो 2 रिएक्टेंट मस्ट बी कंपलसरी, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक में एक ही रिएक्टेंट था, साइक्लो एडिशन में 2 रिएक्टेंट। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये हमारा 1,3 साइक्लो ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। एक आपका रिएक्टेंट ये हो गया, दूसरा इथाइल मैलेट। अब बात है ये, यदि हमारा सिस प्रोडक्ट है, ये सिस है, दोनों ग्रुप वन साइड है तो 6 है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हम सोचेंगे या कुछ भी नहीं है, तो जैसे हमने इसका कराया था सेम वैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर और ये इधर, सबको एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही इधर बनाते हैं। तो ये जो हमारे ये जहाँ लगे हुए थे, सिस पर लगे हुए हैं, एक पे एच को तो देखेंगे ही नहीं, तो ये हमारा एच, ये हमारा एच, COET, तो ये बन गया हमारा सिस प्रोडक्ट। सिस है तो सिस ही बनेगा। ये हमारी दोनों अबव द प्लेन। अब अगर हम ये लेते हैं, ट्रांस लेते हैं, तो हमारा जो सेम वही प्रोसीजर, बस क्योंकि H भी हमारा ट्रांस है, ट्रांस है तो ट्रांस, सिस है तो सिस, यानी कि सिमेट्री मेंटेन रहेगी। वो फर्स्ट डे से ही था, साइक्लो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में भी सिमेट्री मेंटेन थी। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की थी, वहाँ पर हम देख रहे थे कॉन्टो रोटेटरी और डिसरोटेटरी। यहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पे सीटो सिमेट्री थी और एम सिमेट्री थी। यहाँ पर क्या होगा? सुप्रा सुप्रा और एंट्रा एंट्रा। सुप्रा का मतलब जो हमारा ये कंपाउंड है, और हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट है, पहला रिएक्टेंट की जो हमारी सिमेट्री है वो सेम है। सिमेट्री भी नहीं कहेंगे, दोनों के साइन, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। दूसरा वो एक साइड से, दोनों एक ही साइड से हो रहे हैं। ये हमारा डबल बॉन्ड है, अगर दोनों अटैक एक ही साइड से कर रहे हैं, अब वो दोनों ये भी हो सकती है पोजीशन, और वो दोनों ये भी हो सकती है, पर दोनों एक ही साइड से कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे सुप्रा सुप्रा। अब अगर हमारा एक ऊपर है और एक नीचे है, सुप्रा एंट्रा, सुप्रा और एंट्रा। अभी मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सुप्रा सुप्रा एंट्रा का मतलब दोनों लोब सेम है, और एंट्रा का मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन। तो 2+2, ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये डबल बॉन्ड इधर गया और ये सिंगल बॉन्ड इधर आ गया।
तो 2 पाई बॉन्ड कंज्यूम हुए और 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, साइक्लो एडिशन। ये हमारे नए सिग्मा बॉन्ड। अब इसकी हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। कि ये जो था ये थर्मली है या ये फोटोकेमिकली है, क्योंकि यहाँ पर केवल थर्मली है या फोटोकेमिकली, 2 ही चीज़ काम आएंगी। तो अब इसमें हमने ये हम जानते हैं हमारा ये एक इथाइलिन मॉलिक्यूल है, ये एक पी ऑर्बिटल, हमने ये बात शुरू से पढ़ी थी, ये हमारी एम सिमेट्री, दूसरी है हमारी C2 सिमेट्री। ये हमारा होमो, ये हमारा लूमो। ये पहला मॉलिक्यूल हो गया, पहला रिएक्टेंट। अब मैं अगर दूसरा रिएक्टेंट बनाऊं तो वो भी सेम ही बनेगा। एम सिमेट्री, C2 सिमेट्री, दो इलेक्ट्रॉन, ये होमो और ये लूमो। अब हमने साइक्लो एडिशन में सिमेट्री देखी थी। वुडवर्ड ने होमो-लूमो का रूल दिया था, तो होमो करता है लूमो से, लूमो करता है होमो से, कभी भी लोमो-लूमो होमो का इंटरेक्शन नहीं होगा। तो हमें किस किस का कराना है, होमो का कराना है और लूमो का कराना है। तो इसमें से हमने मॉलिक्यूल 1 का, रिएक्टेंट 1 का हमने होमो ले लिया, ये हमारा होमो है। रिएक्टेंट 2 का लूमो ले लिया, इसमें हमारी एम सिमेट्री है, इसमें हमारी C2 सिमेट्री है। इतनी बात क्लियर हुई? ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। अब नई बात कहाँ है, ये दोनों सेम साइड है, तो ये हो गया सुप्रा। यहां पर ये करेगा, तो ये हो गया एंट्रा, यानी कि सुप्रा और एंट्रा। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल सुप्रा सुप्रा है, एंट्रा एंट्रा है, तभी हमारी सिमेट्री अलाउड होगी, यानी कि सिलेक्शन अलाउड होगा। तो ये हम कर रहे थे थर्मली, क्योंकि तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 2 साइक्लो एडिशन कराते हैं, यानी कि थर्मली करा रहे हैं, तो फॉरबिडन, ये नहीं होगा, सिमेट्री फॉरबिडन। क्यों? S पाई प्लस सुप्रा पाई और N पाई, इसलिए नहीं है। कभी कभी जो नेट में क्वेश्चन आते हैं ये आ जाता है कि सुप्रा है या एंट्रा है, तो थर्मली है तो सुप्रा एंट्रा है। 4 कैसा सिस्टम है हमारा, 4n है, 2 + 2 4 है, तो थर्मली हमारा। अब अगर इसको फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं तो क्या होगा, ये प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। इसको हमने एक को कर दिया फोटोकेमिकली, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गया, तो ये बन गया होमो। तो इसके होमो की C2 सिमेट्री है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल। 1 को हमने ऐसे ही रखा, ये 1 मॉलिक्यूल। अब लूमो बन गया ये। वो कोई बात नहीं, पहले कुछ भी लिख सकते हैं। C2 सिमेट्री लूमो। अब उसका वो होमो बन गया, C2 सिमेट्री। अब हमें बनाते हुए ये याद रखना है कि ये दोनों सेम रहे। तो देखो, इसको कनेक्शन हो गया और इसका कनेक्शन हो गया, तो हमारा मॉलिक्यूल बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अलाउड है, सिमेट्री अलाउड। ये हमारा अलाउड है, वो हमारा फॉरबिडन है। तो अगर लोब आपस में मिल रहे हैं, सेम साइज है, तो हम बोलेंगे सुप्रा, और सेम साइज नहीं है, पीछे से अटैक कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे एंट्रा। तो अब एक छोटा सा एक जो आपको याद करने वाली बात है, वो क्या हुआ, 4n सिस्टम है, थर्मली है, तो सुप्रा सुप्रा एंट्रा फॉरबिडन। फोटोकेमिकली है, सुप्रा अलाउड। तो आपको ये याद रखनी है। ऐसी साइक्लोरेशन में था, 4n सिस्टम है, थर्मली है, C2 सिमेट्री है, कॉन्टो रोटेटरी। C से C, कॉन्टो रोटेटरी है, C2 सिमेट्री है, तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सिस बनेगा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई रिपीट अगेन, वी टेक होमो एंड लोमो। होमो लोमो ही आपस में कनेक्ट करते हैं, लूमो का इंटरेक्शन नहीं होगा, होमो का नहीं होगा, होमो एंड लोमो का। तो हमने फर्स्ट का होमो ले लिया, सेकेंड का लूमो लिया। होमो में हमारी M सिमेट्री है, लूमो में हमारी C2 सिमेट्री है। तो एक लोब कनेक्शन का होगा, एक लोब में इंटरेक्शन नहीं होगा, तो थर्मली वो फॉरबिडन हो गया। अब हमने एक्साइट करा फोटोकेमिकली, तो हमारा जो लूमो था वो होमो बन गया, और ये हमारा लूमो था फर्स्ट का। तो लूमो होमो को दोनों में C2 सिमेट्री है। फर्स्ट रिएक्टेंट में भी बोथ द रिएक्टेंट है C2 सिमेट्री, सो दिस सिमेट्री इज अलाउड, फोटोकेमिकली अलाउड। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। अब जो आपको क्वेश्चन लिखना है, एग्जाम जैसे आ रहा है, तो वहाँ तो यही सिस्टम पूछेंगे, 2+2 की साइक्लोएडिशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यही है कि होमोलोमो जो वुडवर्ड एंड हॉफमैन ने दी थी, FMO थ्योरी। अब अगर आप किसी कंपटीशन में दे रहे हैं, नेट का दे रहे हैं, गेट का दे रहे हैं, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री तो नेट और गेट में ही है और किसी में तो इतना नहीं है, तो वहाँ पे ये बारीकियाँ पूछेंगे कि सुप्रा एंट्रा 4n ये क्या है। अब 4n+2, ये हमारा 4 सिस्टम, ये 2 सिस्टम, तो अब हमें इसका भी देखना है कि ये हमारा सिस्टम थर्मली अलाउड होगा या फोटोकेमिकली अलाउड होगा। तो अब हम ये 4 सिस्टम है, तो इसके हमने 4 लोब बना लिए। हम जानते हैं M सिमेट्री, C2 सिमेट्री, M सिमेट्री, C2 सिमेट्री, कि पहले में M सिमेट्री है,
C2 सिमेट्री नोड है। C2 सिमेट्री को आप ऐसे, जिससे गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे M सिमेट्री है तो M यहाँ पे ये बनेगा और यहाँ पर ये बनेगा। अब M है तो M सिमेट्री यहाँ पर है और यहाँ पर C2 सिमेट्री है। दो नोड, 0 1 2 3 नोड। अब 3 में तीनों ही हमने ये सेम है, तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4 हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या करा, ये सिस्टम बना लिया। M सिमेट्री, C2 सिमेट्री, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा होमो और ये हमारा लूमो। इसका ये हमारा होमो और ये हमारा लूमो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरेक्शन बिटवीन होमो एंड लूमो, तो हम psi2 फंक्शन लेते हैं, psi1 psi2 psi3 psi4 psi1 psi2। तो हम इस वाले को लेते हैं, C2 सिमेट्री है तो इसको हमने ऐसे बना लिया, केवल लास्ट के लोब बना दिए। psi2 C2 सिमेट्री होमो, उसका C2 सिमेट्री। अब हमें ये देखना है ये वाला भरा हुआ है तो हम भरा हुआ इधर बना लें, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि हमने यहाँ पे खाली बनाया था तो इधर, उससे कुछ नहीं, हमें ये मिलाना है। तो ये हमने भरा हुआ बना लिया, इधर ये भरा हुआ बना दिया, तो है तो C2 सिमेट्री, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो C2 सिमेट्री psi2 लूमो। बात तो हमें देखनी है होमो लूमो लेना है। तो अभी देखो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, तो सुप्रा सुप्रा। तो अब क्या निकल के आया इसमें से, 4n+2 सिस्टम थर्मली सुप्रा सुप्रा। 4n ये है, 2 ये है, 4n सिस्टम सुप्रा सुप्रा। अब अगर हम फोटोकेमिकल की बात करते हैं तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पास कर दिया तो ये बन गया हमारा होमो और ये बन गया M सिमेट्री है। होमो लूमो लेना है इसलिए हम होमो इसको ले नहीं सकते, तो psi3 एंड psi2 इसके बीच में इंटरेक्शन होगा और इसके बीच में। तो एक में C2 सिमेट्री, ये M सिमेट्री है, वो C2 सिमेट्री है, तो वही एक तरफ सुप्रा बनेगा और एक तरफ एंट्रा बनेगा। तो मतलब थर्मली सुप्रा सुप्रा अलाउड। और 4n+2 फोटोकेमिकली फॉरबिडन भी लिख सकते हो या फिर सुप्रा एंट्रा। सुप्रा एंट्रा आप अपने हाथ से बना के देखोगे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इसमें से। नेट में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे। फिर भी कोई डाउट क्लियर हो तो आप कभी भी किसी भी टाइम एनी टाइम कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता रही हूँ। 4+2 साइक्लोएडिशन का रिएक्शन यही हो गई स्टीरियोकेमिस्ट्री समित और 2+2 की है। अब यदि हमारा सिस्टम
ये रिंग है हमारी 5 की और एक ये है। हम कुछ भी मान सकते हैं, सिस है तो सिस, ट्रांस है तो ट्रांस। तो फिर भाई जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको छोड़ो, सोचो ये है ही नहीं। ऐसे बना लिया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, दीवार बेंजीन के रूप में। अब ये देखो, ये पूरे का, अब ये हमारा सिस है, तो यहां बनेगा सिस। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, दोनों हमारे सेम साइड होंगे। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेम साइड पर होगा। अब बात देखने की है 1 2 3 4। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड शिफ्ट होके आया वो इधर, इन दोनों के बीच में इधर ही आएगा, इधर की तरफ नहीं आएगा। इधर तो जो कंज्यूम हो ही रहा है, इस बात को ध्यान देने वाली है बात है आपको। तो हम इस बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 1 और 4, हम इसको देखते हैं 1 2 3 4। तो 1 4 पे कितने कार्बन है हमारे? एक तो है ही है, 4 5, तो एक ही कार्बन हुआ। तो 1 और 4 को हमने ऐसे जोड़ दिया, इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा सिस H प्रोडक्ट। अब अगर और बात करूं, मैं एग्जांपल लूं, इसका अगर उल्टा बनाऊं, सिस फॉर्म, एक ये और एक ऐसे, तो हमारा प्रोडक्ट तो ये तो ऐसे ही बनेगा। बस यहाँ H एक ऊपर आ जाएगा और एक लूप पे आ जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुप्रा सुप्रा, एंट्रा एंट्रा, C2 सिमेट्री, M सिमेट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री कि इसको कैसे कैसे इसका रिफाइंड होता है। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं, इसमें भी कोरिलेशन डायग्राम है कि हम अगर 4+2 के बीच में कर रहे हैं तो कोरिलेशन डायग्राम कैसे बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।